हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर HTML सीरीज़। ये हमारा HTML कोर्स का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। उसके लिए मैंने अपने VS कोड के अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया है फॉर्मेटिंग के नाम से, क्योंकि आज का जो ट्यूटोरियल रहेगा वो HTML के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसी के ऊपर रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अपना टाइटल जो है वो डाल दूँगा, और वो या ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है फॉन्टिंग इन HTML। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक P ले लूँगा। अगर आपको ये नहीं पता कि ये P क्या है तो आप पहले जाके यहाँ पे दूसरा ट्यूटोरियल देखो, उसके अंदर मैंने बताया है कि ये P किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये एक्चुअल में हमारे पास एक पैराग्राफ होता है, उसी को बताता है कि यहाँ पे जो हम कोई पैराग्राफ वगैरह या कोई थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखने वाले हैं तो इसके अंदर जो है मैं कुछ लिख दूँगा, दी फॉलोइंग वर्ड यूजेस ऑफ। उसके बाद जो है कोई भी आप यहाँ पे लिख दो वर्ड, देन टाइप फेस। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी वर्ड को, अगर मैं इसको आपको पहले यहाँ पे लाइव सर्वर में ओपन करके दिखा दूँ कि ये अभी कैसा दिख रहा है, तो अभी ये जो है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग का जो हमारा जो पहला टैग रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, हमारा फर्स्ट टैग जो है वो रहेगा B, ठीक है, वो होगा हमारा बोल्ड। यहाँ पे जो है किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से मैं हटा के, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ B एंड देन उस टेक्स्ट को उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये देखो, तो अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, ये ना बोल्ड हो गया। यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ी सी ना इसकी जो फोक वेट है वो बढ़ गया। अगर यहाँ पे फॉलोइंग है तो मैं आपको यहाँ पे ये जो फॉलोइंग है इसको मैं हटा के यहाँ से यहाँ पे भी इसके अंदर जो है एक बोल्ड टैग लगा के इसको उसके अंदर डालूँगा, तो ये देखो ये यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा सा उसके जो आप कह लो इसके स्ट्रोक्स जो है उनको बढ़ाना है, तो आप इसको B टैग यानी बोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारे पास आई का टेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारे पास अटैलिक, ठीक है। अटैलिक जो फ़ॉन्ट होता है हमारे पास, ये एक मतलब फ़ॉन्ट फैमिली भी होती है अटैलिक के नाम से। इससे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ना स्क्यू यानी तिरछा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ना इस फॉलोइंग को यहाँ से, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये फॉलोइंग के ऊपर से मैंने बोल्ड हटा दिए, तो अब दोबारा मैंने यहाँ पे ना इसके ऊपर जो अटैलिक लगा दूँगा, आइए के नाम से यहाँ पे इसको शो कराएंगे और यहाँ पे ये चला गया। तो ये देखो ये बाकी वर्ड्स से ना अलग दिख रहा है, ये देखो ये थोड़ा सा ना तिरछा हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लॉरेम एंड देन 5 कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ना इसको सारे को मैं हटाऊँगा यहाँ से, यहाँ पे एक यानी अटैलिक का टैग लगा दूँगा। और उसके बाद ये देखो इन दोनों के अंदर देखो क्या फ़र्क है, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक सिंपल है, सिर्फ इस वर्ड के अलावा बाकी सारे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे जो फ़ॉन्ट जो हमारे पास यूज़ होता है वही है। लेकिन यहाँ पे हमने अटैलिक यूज़ किया तो ये देखो थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है, और इसको देखो तो ये थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है। और इसके अंदर के जो स्ट्रोक्स हैं वो ऊपर वाले की निस्बत यहाँ पे थोड़े से ना कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास अटैलिक होता है। अगर आपको कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। वरना जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो हमारा रहेगा कि अगर हमें कोई भी वर्ड है हमारे पास, जैसे ये फॉलोइंग है या बोल्ड है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, आपको स्पेसिफिकली दिखाना है कि ये चीज़ ऐसी है, ये अंडरलाइन करनी है, तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे ये इप्सम ही ले लेते हैं लॉरेंस से आगे। यहाँ पे मैं अंडरलाइन ये टैग यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो है हमारे पास
अंडरलाइन टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो टैग है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे जो नंबर 3 के ऊपर होगा हमारे पास यू, ठीक है। इस यू को मैं यहाँ से, और ये हमारे पास लगा यू, और देन उसके बाद जो है इसको यहाँ से कट करके मैंने इसके अंदर डाल दूँ। तो ये देखो इसके नीचे एक छोटी सी लाइन आ गई, लेकिन यहाँ से मैं ना एक और पैराग्राफ ले लूँगा और उसके बाद यहाँ पे ना इसको पूरे यू के अंदर लिखूँगा और इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दूँगा लॉरेम 4। तो ये देखो ये जो है हमारे पास एक पूरी की पूरी अंडरलाइन इसके नीचे लिखोगे आ रही है और यहाँ पे इसके एक वर्ड के ऊपर आ रही है। अगर आपको किसी वर्ड के ऊपर देना है देन उस वर्ड के उसको रैप कर दो उस टैग से, चाहे को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो बोल्ड के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक के लिए आई, और उसके बाद जो है अगर आपको किसी भी सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को या किसी एक इंडिविजुअल आपके पास जो एक वर्ड हो उसको अगर आपको यूज़ करना देन यू हैव टू यूज़ दी अंडरलाइन यू टैग, ओके। और उसके बाद जो है अगर आपको लाइन थ्रू करनी है, यानी ये जो हमारे पास जो है एक टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ना जैसे अक्सर आपने कार्ड्स के अंदर देखा होगा कि कुछ प्राइस को काट के उसके आगे लिखी होती है कि पहले ये प्राइस थी देन उसके बाद अब ये प्राइस चल रही है, यानी आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ मिल रही है, कोई भी कूपन्स वगैरह के यूज़ करके आपको ये प्राइस मिलेगी, ये ठीक है। तो अगर आप ये लाइन थ्रू कर सकते हैं इनके ऊपर, तो यहाँ पे मैं एक और पी लगा दूँगा, या आप यहाँ पे कोई हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइक का, ओके। देन उसके आगे आप लिख दो लाइन थ्रू देन 10, ठीक है। ये मैंने इसलिए टेक्स्ट ज़्यादा दिया है ताकि आपको ना दिख जाए। ये देखो ये हमारे पास था पहला बोर्ड का, यहाँ पे था इटैलिक, और उसके बाद यहाँ पे हमारा यू टैग यानी हमारी अंडरलाइन, और यहाँ पे है हमारी स्ट्राइक। इसको हम अगर CSS से करते हैं तो CSS के अंदर इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइन थ्रू की, ठीक है। अगर आपको CSS से नहीं करना है, डायरेक्ट अपने HTML के अंदर से इसको करना है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस टेक्स्ट को आपको इसके ऊपर इस तरह काटना है या इसके लाइन को इसके सेंटर में ड्रा लगानी है, तो आप इस स्ट्राइक टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादातर जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, कोई हम जब हम कोई बनाएंगे अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके अंदर मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, देन हम उसके अंदर प्राइस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास हम यूज़ करेंगे मोनोस्पेस फ़ॉन्ट का, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, नाम थोड़ा अजीब है, ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन ये होता है यूज़, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक H1 ले लूँगा ताकि ना यहाँ पे दिख जाए, हेडिंग लूँगा एक बड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो कोडिंग स्टार्टअप, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे देख ला T, देन यहाँ से स्टार्टअप को मैं यहाँ से उठा के इसके अंदर यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये देखो इसके अंदर और इसके अंदर ये देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो अभी देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखो, ये देखो ये थोड़ा इस तरह आ रहा है, इसको ना पैराग्राफ के अंदर मैं डाल दूँगा, 1 मिनट यहाँ से ना पैराग्राफ के अंदर डालूंगा ना, तो सारा टैग इस तरह होगा, तो आपको दिखेगा T के साथ में होता है। इसको स्टार्टअप को मैं यहाँ से डालूँगा, इसको यहाँ पे पूरे का पूरा हेलो दिस इज़ कोडिंग स्टार्टअप। तो ये देखो ये ना थोड़ा सा आपको इसका बिहेवियर देखो ना, थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा दिस इज़ आवर कोडिंग चैनल, ठीक है, कोडिंग चैनल, तो ये देखना आपको डिफरेंस अभी दिखेगा। तो ये देखो थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा सा अलहदा दिख रहा है और यहाँ से ये थोड़ा सा अलहदा दिख रहा है। जैसे जब हमने अपना इटैलिक को यूज़ किया था ना, तो वो थोड़ा सा ना आपको अलहदा दिख रहा था, पूरा उसका फ़ॉन्ट एकदम चेंज हो गया था। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्टअप का देखो, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का देखो पूरे का पूरा जो है फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। इसका ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है, क्योंकि जब हम इनका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना तो हम इसको CSS से करते हैं, इससे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे स्ट्राइक लिख रहा हूँ, STRI स्ट्राइक लिख रहा हूँ और उसके बाद TT लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो होगा हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर, देन एक होगा सब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ये जो हमने लिखा है ना, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप भी आपको ना दिख जाए सही से। तो ये जो हमारे पास सब और सुप मैंने लिखा, तो ये हमारे पास सब जो होता है वो सब स्क्रिप्ट होता है, देन सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये जो है हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो सुपर स्क्रिप्ट है। ये सुपर स्क्रिप्ट जो है ना ये होता है द फॉन्ट साइज इज़ यूज टू सेम साइज एज द करेक्टर सराउंडिंग इट बट इज़ डिस्प्ले हाफ अ करेक्टर हाइट अबव द अदर करेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो फॉन्ट साइज़ होता है ना वो उसके जब हम इसको किसी वर्ड से रैप कर देते हैं तो उसका जो साइज़ है वो उससे हाफ हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दूंगा, यहाँ पे वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे दी फॉलोइंग वर्ड यूज़ दी, देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सुप, और उसके बाद जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोडिंग, और देन यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट अप, ठीक है। तो अभी देखना, तो ये देखो ये कोडिंग जो है ना, ये देखो ये ऊपर चला गया। ये एक्चुअल में जब हम कोई अपना केमिस्ट्री वगैरह को फार्मूला देखते हैं ना, कोई भी H2O देखना, मैं अभी लिख रहा हूँ H2H होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपने सुप, यहाँ पे थोड़ा सा सुप, और उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, देन यहाँ पे हो गया हमारा O, ठीक है, O बड़ा आएगा। तो अभी जो है मैं ना इनको थोड़ी सी इसके अंदर की स्पेसिंग ख़त्म करूँगा, तो ये देखना, तो ये देखें ये हमारे पास सूप ये ऊपर चला गया, ठीक है। अगर आप इसी को नीचे लेके आना है, देन इस सूप को है ना यहाँ पे सब कर दो, तो ये ना इससे नीचे चला आएगा। ये देख, ये हमारा एक्चुअल जो बनाते हैं। अगर आपको इसको ऊपर लेके आना, सुपर से यानी ऊपर कर सकते हैं, और सब से इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। उसके अलावा पी है, यहाँ पे आप कोई भी किसी तरह का फार्मूला वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कोई भी मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट को हमने देख लिया कि इससे जो है ना अगर यहाँ से इसको मैं दोबारा कर दूँ सुपर स्क्रिप्ट, देन तो ये ऊपर चला गया, ये देखो। और उसके बाद जो है इसी को जो है यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगा, और उसके बाद जो है इसको इस पी की जगह पे कर दूँगा, और देन उसको सबस्क्रिप्ट कर दूँगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये देखो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट, ये है हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो होगा नेक्स्ट जो है वो हम देख लेंगे कि कौन सा होता है। एक तो उससे पहले ना, अगर आपको मैं इससे पहले हमने ना एक देखा था लाइन थ्रू वाला, स्ट्राइक वाला, ठीक है। उसी के जैसा एक और टैग भी होता है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होते नहीं हैं सर, ये यूज़ होते हैं जो अभी मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट जो हम पिज़्ज़ा पढ़ेंगे ना, वो ये ऐसे समझो कि इसी तरह के हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसी तरह है, मैं यहाँ पे ना इसी पी को यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा, और इसको जो है ना मैं यहाँ पे एक हमारे पास होता है डेल, ठीक है, उसको मैं यूज़ करूँगा। तो देखना अभी, तो ये देखो ये कोडिंग वो हमने देखा ना स्ट्राइक से हमने जब किया था, तो उसी तरह एक लाइन आ गई थी। इसी तरह जब हम किसी को डेल यानी डिलीट कर देते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लाइन थ्रू करवा सकते हैं, जैसे स्ट्राइक से करवाई थी ना। कहाँ पे गई स्ट्राइक, ये वाली रही। तो ये देखना ये नहीं, इसको पूरे को करना पड़ेगा, तो ये समझ में नहीं आएगा इस तरह ना। तो मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ पे देन यहाँ पे डालूँगा, तो ये देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देख लो, ये एक वर्ड है, देन ये एक पूरे की पूरे ये स्ट्राइक से आया है, और ये हमारे पास जो है हमारे डन टैग से आया है, यानी डिलीट टैग से आया है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहो, जैसे आपका दिल करे आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको एक और टैग बता देता हूँ, ये वो है हमारे पास। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसी टैग को, और यहाँ पे ला के डालूँगा, और इस डेल की जगह जो मैं यहाँ पे INS कर रहा हूँ, ये होगा हमारे पास INS, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा अंडरलाइन हो गया, यानी हमारा इंसर्ट हो गया, इंसर्ट द टेक्स्ट, ठीक है। ये इससे पहले जो है ये हमने इंसर्ट टैग जो है हमने कौन सा पढ़ा था, जो इससे पहले पढ़ा था, जो यही काम कर रहा था, अगर आपको याद हो तो वो हमने पढ़ा था अंडरलाइन वाला, ठीक है। वो किसी भी ये उसको जब वो अंडरलाइन कर देता था, यहाँ पे ये देखो ये रहा हमारा वो अंडरलाइन वाला, ठीक है। तो ये देखो दोनों के अंदर देख लो, दोनों एक अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखो
ठीक है। अगर आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही है, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको इस तरह नहीं यूज़ कर सकते। और इसी तरह जो है हमारे पास 2 और टैग होते हैं, इन सब को मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 टैग और होते हैं। एक होता है हमारे पास होगा हमारे पास एक होता है बिग का, और एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, तो इन दोनों का जो है मैं यहाँ से एक ले लूँगा, एक और पैराग्राफ लूँगा यहाँ पे, और इसको बिग के साथ रैप करके, यहाँ पे बिग के साथ सारे को रैप नहीं करेंगे, जिस तरह आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, इसी तरह मैं जंप्स को ना इस बिग से जो है ये यहाँ पे हमारा कहाँ गया, जंप्स है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको बिग से करूँगा रैप, देन जंप को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये थोड़ा सा ना बोल्ड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसी को मैं यहाँ से इसी पी को कॉपी करूँगा और देन यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। देन ये देखो इसके अंदर जो है ये देखो ये लगभग एक ही जैसे दिख रहे हैं, बस इनका जो है ना ये फ़र्क ये है, तो इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, चाहे बिग यूज़ करें चाहे आप जो है ये स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ कर लें। उसके अलावा जो है इसको यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके एक और टैग है उसको मैं बता दूँ आपको, वो होता है हमारे पास स्मॉल। ठीक है, ये आपका आया नहीं, आ गया होगा, तो ये यहाँ से ना ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया, ये देख लो, ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा स्मॉल हो गए, ये यूज़ नहीं होता ये स्मॉल वगैरह। हाँ, ये बिग वाला यूज़ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वाला भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर लेते हैं। ये है हमारे जो मेन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिनके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नीड हो सकती है। इसके अलावा जो है बाकी जो है अगर आप इनको देखने पे आओ कस्टमर के जो टोटल टैग कितने होते हैं, तो इस तरह तो आप देखते रहेंगे कि इनके अंदर कौन से टैग हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इनका जो यूज़ है ये टोटल ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं टैग्स का यूज़ है। उसके अलावा जो है ज़्यादा टैग्स जो है उनका यूज़ जो नहीं है। इंशाल्लाह अब जो हमारा ट्यूटोरियल था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा।